अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम सूरतुल मुमिनून शुरू कर रहे हैं। तवज्जो कीजिए, सूरतुल मुमिनून मक्की सूरत है और इस सूरत की इब्तिदा में मोमिनीन की चंद सिफ़ात बयान की गई हैं। बाकी इसकी वजाहत आगे देखते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हुए मोमिन, तहक़ीक़ कामयाब हुए मोमिन। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और जो वो अपनी नमाज़ों में खुशू करने वाले हैं, यानी आजिज़ी करने वाले हैं। तो अज़ीज़ तलबा, शुरू से ही अल्लाह ताला ने देखें कि यहाँ सबसे पहले जो चीज़ बयान की है वो ये की है कि कामयाबी मोमिनीन की हो गई, लेकिन ये चंद शराइत और ये चंद सिफ़ात उनमें पाई जाएं तो फिर कामयाबी यकीनी होगी। उनमें से अल्लाह ताला की इबादत के लिए ज़रूरी है कि उसकी मारिफत हासिल की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाना मकसूद है कि ये तौहीद और आखिरत की तालीम कोई नई नहीं है। ये पहले भी हर नबी इसकी आकर दावत देता रहा, और फिर जो ये कौमें आपका इस्तेहज़ा कर रही हैं, ये जो मुनकरीन आपका इस्तेहज़ा करते हैं, ये कोई सिर्फ़ आपके साथ नहीं हो रहा, पहले भी होता था। तो इसलिए कामयाब मोमिनों ने ही होना है, काफिरों ने तो कामयाब नहीं होना। यहाँ पर देखें कि पहली चीज़ कि अपनी नमाज़ों में मोमिन खुशू इख्तियार करने वाले हैं। शर्त, जो कामयाबी की पहली शर्त है वो तो है मोमिन होना। फिर मोमिन होने के बाद जो सबसे पहली सिफ़त है वो यही है कि अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं, यानी पूरे आदाब की रियायत करते हुए वो नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वज़ू अच्छी तरह करते हैं। वज़ू अच्छी तरह करने के बाद नमाज आकर इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, ठहर ठहर कर, पूरी अदायगी के साथ जिस तरह नमाज अदा करनी चाहिए उस तरीके से आकर वो नमाज अदा करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो नमाज का ज़िक्र फरमाया वो इसलिए कि इबादत में अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का ही हिसाब पूछेंगे। क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब किया जाएगा। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो जो बेहुदा बातों से मुँह फेरने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो ज़कात को अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों से। औ मा मलकत ऐमानुहुम, या जो मालिक हुए उनके दाएँ हाथ। फ़इन्नहुम, पस बेशक वो, गैरु मलूमीन, कोई मलामत नहीं है। फ़मन इब्तग़ा, पस जो चाहे, वरा ज़ालिका, इसके सिवा, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, और वो जो अपनी अमानतें, व अहदिहिम, और अपने आहद, राऊना, रियायत करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम, और वो जो अला सलावातिहिम, अपनी नमाज़ों पर, युहाफ़िज़ून, हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वो वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसून फ़िरदौस, जो वारिस होंगे जन्नतुल फ़िरदौस के। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अज़ीज़ तलबा, इन आयात में
مزید مومن کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری صفت آ رہی ہے کہ وہ فضول اور بیکار مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تیسری صفت ہے کہ جو اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، یہاں آیت میں للزکوٰۃ فاعلون فرمایا گیا ہے کہ شرعی اصطلاح میں مال کا ایک حصہ کچھ ضابطہ اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے نفس کو پاک کرنا بھی قرار دیا گیا ہے اس کا معنی، یعنی شرک، تکبر، حسد، بغض، کینہ، حرص، بخل وغیرہ، ان سے نفس کو پاک کرنا یہ بھی تزکیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے سوا اپنی خواہشات حرام جگہ پر پوری نہیں کرتے۔ پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یعنی امانتوں میں اور قول قرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بدعہدی نہیں کرتے۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی پانچوں نمازیں اپنے اوقات پر خوب آداب اور حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، یہ چند صفات مومنین کی بیان فرمائی گئی ہیں، اسی پر جنت الفردوس میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں بھی یہ ساری کی ساری صفات کامل پیدا فرما دیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ، چنی ہوئی، من طین، مٹی سے، ثم جعلناہ، پھر ہم نے اسے ٹھہرایا، نطفۃ، نطفہ، فی قرار مکین، مضبوط جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے بنایا نطفہ، علقۃ، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے بنایا جمع ہوا خون سے، مضغۃ، بوٹی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنایا بوٹی سے ہڈیاں، فکسونا العظام، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں کو، لحمن، گوشت، ثم پھر انشأناہ، ہم نے اسے اٹھایا، خلقاً آخر، نئی صورت، فتبارک اللہ، پس برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والا، ثم انکم بعد ذلک، پھر بے شک تم اس کے بعد، لمیتون، ضرور مرنے والے ہو، ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے روز، تبعثون، اٹھائے جاؤ گے۔ ان آیات میں عزیز طلبہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا گیا، جیسا کہ آیت مبارکہ کے ترجمے میں بھی واضح ہو گیا۔ پھر نسل انسانی قائم رکھنے کے لیے بنی آدم کا نطفے سے پیدا ہونا بتلایا گیا، جو رحم مادر میں محفوظ مقام میں رکھا، جہاں ضائع ہونے اور بگڑ جانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا، اور بتلایا گیا کہ نطفہ ماں کے رحم میں کچھ دنوں کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہو گیا، پھر کچھ دنوں بعد یہ جمع ہوا خون گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس بوٹی میں ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اور اب انسان کا بدن تیار ہو گیا۔ اس کے بعد روح حیات پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا دیا جاتا ہے۔ پھر جب رحم مادر سے باہر آتا ہے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بہت سے احوال اس پر گزرتے ہیں۔ ایک مدت تک انسان ترقی کرتا ہے، پھر زوال کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عمر تمام ہو جاتی ہے، اور انسان کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار لیا گیا ہے، اور یہ دوسرے کا عطیہ ہے۔ موت آ کر سب نقشہ ہی بگاڑ دیتی ہے۔ اس وقت کوئی انسان اپنی ہستی کو موت کے پنجے سے بچا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی ہر ایک کو مرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ مدت اس موت کی حالت میں گزرے گی، پھر قیامت کا دن آئے گا، سب کے سب پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں جو کام کیے تھے ان کا پھل ضرور ملے گا۔
वलक़द खलक़ना, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बनाए, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, सबअ तराइका 7 रास्ते, वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफ़िलीन, और हम नहीं पैदाइश से गाफिल, व अनज़लना, और हमने उतारा, मिनस समाई आसमानों से, माअम बिक़दरिन, पानी अंदाज़े के साथ, फ़अस्कन्नाहु, हमने इसे ठहराया, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, व इन्ना अला ज़हाबिम, और बेशक हम पर ले जाना है, बिही इसको, लक़ादिरून, अलबत्ता कुदरत वाले हैं। फ़अनशाना, पस हमने पैदा किए, लकुम तुम्हारे लिए, बिही इससे, जन्नातिन बागात, मिन नखील व अनाबिन, खजूर और अंगूरों से, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ीहा इसमें, फ़वाकिह मेवे हैं, कसीरतुन बहुत, व मिन्हा ताकुलून, और इससे तुम खाते हो, व शजरतन, और दरख्त, तखरुजु निकलता है, मिन तूर सैना, तूर सैना से, तंबुतु बिद्दुहनी, उगता है तेल के साथ, वसिबगिल आकिलीन, और सालन लिए खाने वालों के लिए, व इन्न लकुम फ़िल अनामी, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में, लइबरतन इबरत है, नुस्कीकुम, हम तुम्हें पिलाते हैं, मिम्मा फ़ी बुतूनिहा, उससे जो उनके पेटों में है, वलकुम फ़ीहा, और तुम्हारे लिए इनमें मनाफ़िउ फ़ायदे हैं, कसीरतुन बहुत, व मिन्हा ताकुलूना, और इनसे तुम खाते हो, व अलैहा, और उन पर, व अलल फुल्की तुहमलून, और कश्ती पर, तुहमलून तुम सवार किए जाते हो। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सनाअत, हिकमत, मारफत, रुबूबियत और उलूहियत को यहाँ साबित किया जा रहा है मुख्तलिफ़ दलाइल के साथ। अव्वल आसमानों की पैदाइश का ज़िक्र है कि जिसकी बनावट इंसानी बनावट से बहुत बड़ी और बहुत भारी है। बतलाया गया कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान तह बतह तुम्हारे ऊपर बनाए हैं, ना कोई शगाफ, ना सुराख, ना दरवाज़ा, ना खिड़की, ना आँखों से कोई रास्ता दिखाई देता है, फिर भी फ़रिश्ते और गैबी मखलूक की आमदोरफ्त बराबर जारी रहती है। किस कदर ताज्जुब की बात है। फिर बारिश को देखिए, फ़िज़ा में पानी बनता है, नीचे उतरता है, पानी अंदाज़े के मुवाफ़िक ज़मीन पर उतरता है और ज़मीन के अंदर करार पकड़ता है। अगर यूं ही बादलों के दहाने खोल दिए जाते तो ज़मीन और ज़मीन की तमाम मखलूकी जो कायनात है वो सारी ख़त्म हो जाती। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, तरह तरह के इससे फल फूल पैदा होते हैं। सरज़मीन अरब में खजूर और अंगूर की पैदावार बकसरत है, इसलिए खुसूसियत के साथ उनका तज़किरा फ़रमाया। फिर दरख्त में ज़ैतून का ज़िक्र फ़रमाया कि जिससे रोगन निकलता है, जो मालिश के काम आता है। अरब के लोग सालन की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने तो लिखा है ज़ैतून के दरख्त का ज़िक्र खसूसियत के साथ इसलिए किया कि तमाम दरख्तों से इसकी उम्र ज़्यादा होती है। बाज़ अहले तहकीक ने लिखा है इसकी उम्र 3000 साल तक होती है। फ़लस्तीन के बाज़ ज़ैतून के दरख्तों का कद व कामत और फैलाव देखकर अंदाज़ा किया गया है कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से अब तक चले आ रहे हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ तलबा, फिर नबातात के बाद हैवानात का ज़िक्र फरमाया कि यही सब्ज़ा और घास वगैरह जानवर खाता है। इसके बदन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। इसके पेट की निजासत भी है, बू, रंग, कसाफत का शैबा ही नहीं होता। सफ़ेद शीरीं पाक साफ दूध अल्लाह वहाँ से पैदा फरमाते हैं और इंसान को अता फरमाते हैं। ये भी सब्ज़ा ही की पैदावार है। फिर जानवरों से इंसान को दीगर फ़वाइद भी हासिल होते हैं। और उसके बाद खुश्की में जानवरों की पीठ पर और दरिया में जहाज़ों और कश्तियों पर सवार होकर कहीं से कहीं निकल जाते हैं और बड़े बड़े वज़नी सामान इन पर लाते हुए। तो ये सब अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात हैं। इनके बावजूद भी बहुत से बेअक़ल इंसान अल्लाह ताला की रुबूबियत और उलूहियत को नहीं मानते और रोज़ आखिरत का भी इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत कामला का यकीन नसीब फ़रमाएँ और हमें अपनी नेमतों की हकीकी शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।